यूएस ने आज से शुरू किया था अपना मिशन फ्रीडम, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों को एस्कॉर्ट करेंगे। हॉर्मुज में ईरानी नाकाबंदी तोड़ रहा है यूएस, और अब खबर है कि यूएस के एक शिप पर ईरानी बोट्स ने हमला किया है, फायर किया है। हालांकि अमेरिका ने अपने शिप पर हमले से इनकार किया है। तो एक बात यहां पर क्लियर है, अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम टूट गया है, और फिर वही कारण है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका के शिप पर ईरानी स्पीड बोट्स ने अटैक किया है, यह जानकारी सामने आ रही है। अमेरिका इस अटैक से इनकार कर रहा है। अमेरिका ने आज ही अपना मिशन फ्रीडम शुरू किया है। अमेरिका ने कहा है कि वो अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अपनी सुरक्षा में जहाजों को निकालेगा, और अगर ईरान ने यहां पर उन जहाजों पर अटैक करने की कोशिश की तो वो फिर उनको छोड़ेगा नहीं। लेकिन यहां कहानी तो उल्टी हो गई है। ईरान की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उसने अमेरिकी शिप पर अटैक किया है और वहां पर हमला किया है। हालांकि अमेरिका ने इस हमले से इनकार किया है। अमेरिका कह रहा है कि नहीं, उसने ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी हमला नहीं हुआ है। लेकिन ईरान की तरफ से दावा है कि अमेरिकी युद्धपोत पर 2 मिसाइलें दागी गई हैं। सुमेरा खान हमारी संवाददाता जो इस वक्त तेहरान में मौजूद हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। सुमेरा, देखिए, ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि अमेरिकी युद्धपोत पर 2 मिसाइलें दागी हैं, अमेरिकी शिप को नुकसान हुआ है, जबकि अमेरिका इससे इनकार कर रहा है। आपके पास कोई जानकारी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में क्या एक्शन हुआ है, किस तरह का हमला हुआ है, और अमेरिका को कोई नुकसान हुआ है क्या? गौरव, जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पर इस बात की चर्चा है। तमाम जो एजेंसीज हैं वो भी उस बात को कंफर्म कर रही हैं कि एक जो बोट है वो स्कॉट कर रही थी एक डिस्ट्रॉयर को, और उसको टारगेट किया है ईरान ने, क्योंकि ईरान ने कहा कि हमने ये कहा कि आप इस इलाके में नहीं आ सकते हैं, पहले से यहाँ पर ब्लॉकेड है, पाबंदी है। लेकिन उसके बावजूद ये कोशिश की गई। डिस्ट्रॉयर के साथ जो बोट थी वो आगे थी, और जो पेट्रोल बोट है उस पर ईरान ने टारगेट किया है। हालांकि इसके बाद सेंटकॉम की तरफ से जो बयान आया उसमें कहा गया कि हिट नहीं हुआ है, यानी मिसाइल दागी तो गई है लेकिन हमें लगी नहीं है, यानी बहुत ही सधा हुआ, बहुत ही इस तरह का बयान दिया। लेकिन इसके बाद ईरान के अंदर लगातार अब लोगों के बीच चर्चा है कि ये यहाँ से एस्केलेट हो सकता है, फुल स्केल वॉर जैसी स्थिति बन सकती है, क्योंकि ये शुरू हुआ है। तो क्या जंग फिर से छिड़ सकती है, जिस तरह से अमेरिका और ईरान आमने सामने आ गए हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर? देखिए गौरव, हम पिछले कई दिन से जब यहाँ हैं और हम लोगों से बात कर रहे हैं, लगातार हर किसी का ये कहना था कि ऐसा हमें लगता है कि होगा, जरूर होगा कुछ, और ये बात यही खत्म नहीं हो रही है, और ये युद्ध जैसी स्थिति कभी भी बन सकती है, और हम उसके लिए तैयार हैं। यानी बार बार हर किसी के जो नैरेटिव उसमें ये था कि ऐसा नहीं है कि हमारी कोशिश है कि डिप्लोमेसी से बात हो, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि इस तरह से हल होगी बात, और एक बार फिर शायद कुछ ना कुछ किया जाएगा। और आज जैसे ही ये हुआ है, और पिछले 2-3 दिन से जो टेंशन थे वो बहुत ज्यादा अपने चरम पर थे। ये कहा जा रहा था कि हॉर्मुज के पास अमेरिका ने अपनी गतिविधियां बढ़ाई हैं, और अमेरिका वहां पर जिस तरह की गतिविधि कर रहा है उससे ऐसा लग रहा है कि अमेरिका का जो इंटेंशन है वो इसको तनाव को बढ़ाने का है। और पिछले 2 दिन से उस तरह की जो एक्टिविटीज हैं वो हॉर्मुज में की जा रही थी अमेरिका द्वारा, और उसका जो मैसेज है वो यहाँ था। इसलिए रेड अलर्ट पर था ईरान के भीतर, जो तमाम इलाके में रेड अलर्ट पर थे, और ये संदेश था कि कभी भी जो स्थिति है वो बदल सकती है, यानी रात में भी कुछ शुरू हो सकता है। यानी पिछले 2 दिन से भी लगातार चल सकती थी, कभी भी इस तरह के हालात बन सकते हैं। और अब जो ये स्थिति है वो एक बार फिर इस तरह की बनती हुई दिखाई दे रही है कि वहां से सेंस क्या मिल रहा है ग्राउंड से सुमेरा? क्या ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है? अमेरिका की तरफ से क्या हमले का खतरा जताया जा रहा है? क्या वहां से कोई और आपको संकेत मिल रहे हैं कि कोई हमला हो सकता है? जी हाँ, ये देखिए, ये जो लगातार चर्चा है वो है कि अब क्योंकि ईरान ने जो कहा था वो उसने किया है, यानी ईरान सीरियस इस बात को लेकर गंभीर था कि अगर आपने इसे क्रॉस करने की कोशिश की या नजदीक आए तो फिर ये होगा। यानी पिछले 2-3 दिन से जो तनाव था वो बना हुआ था, और वो तनाव आखिरकार इस तरह के घटनाक्रम में परिवर्तित हुआ है, तो वो है। और इसके बाद एक तरह का अलर्ट ईरान में दिखाई दे रहा है, लोगों के बीच चर्चा भी है, और एक्टिविटीज भी इस तरह की है जिसमें कहा जा रहा है कि अब यहाँ से जो एहतियात है वो बढ़ती जाएगी। ऐसा भी कहा जा रहा है कि एयर स्पेस किसी समय बंद हो सकता है। हमें भी इस तरह की जो बातें वो कही गई हैं, कहा गया कि आप लोग देखें ये सिचुएशन कभी भी एस्केलेट हो सकती है, आप अगले 1 या 2 दिन में आप अपने बारे में भी सोचें। तो हमें भी इससे बेसिकली ये चर्चा यहाँ हो रही है, हर तरफ लोग एक दूसरे को संदेश भी दे रहे हैं कि ये अभी अब से कुछ देर में क्या वहां लोगों को कुछ कहा गया है क्या सरकार की तरफ से कि हमारे हमले का खतरा है, आप अपने घरों में रहें? किसी तरह का अलर्ट जारी किया गया है, कुछ कहा गया इस बारे में? नहीं, इस तरह का कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है, और इस तरह का कोई इंस्ट्रक्शन भी लोगों को नहीं दिया गया है। लोग अपनी जिंदगी में, आम रोजमर्रा की जिंदगी में इसी तरह से यहाँ पर अभी इस वक्त जारी है, लेकिन इस तरह का तनाव है इस खबर की वजह से, और लोगों के बीच चर्चा है कि यही वो शायद क्षण है जिसके बारे में कहा जा रहा था पिछले कुछ दिनों के दौरान कि कभी भी हो सकता है, और तनाव अपने चरम पर है। तनाव चरम पर है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो आज घटना हुई है जिसका दावा ईरान कर रहा है, उसके बाद ये तनाव और बढ़ता जा रहा है, और ऐसा लगता है कि एस्केलेट हो सकता है। शुक्रिया सुमेरा आपका इन तमाम जानकारियों के लिए, सीधे तेहरान से।